हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीपीएससी योद्धा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट। बिहार बजट एडिटोरिया जो भी बुक लॉन्च ही है, उसमें बिहार बजट के जो क्वेश्चन है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे। ये सभी एग्जाम आगामी जो आने वाले हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी 71वीं पीटी या फिर दरोगा ये जो 18 से आ रहा है, ठीक है। इसके लिए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो बजट से 2 3 4 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे ही आएंगे। और हम बिहार बजट, बिहार के जितने एग्जाम होंगे उसके लिए बिहार बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको बिहार बजट का होगा। और बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर से नीचे वीडियो को देखते जाएंगे, लास्ट तक हम क्वेश्चन तक चलते हैं। एक क्वेश्चन को हम 2 बार करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है उसको हम लाइन वाइज करेंगे, फिर ऑप्शन 2 बार करेंगे। इससे आपको क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीटेशन होने से आपको याद होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर वीडियो एक बार में याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो 2 बार देखेंगे, ठीक है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलते हैं आज हम पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये बजट जो है 25-26 का है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का, जो अभी न्यू बुक लॉन्च की है एडुटेरिया ने 2 3 दिन पहले। उसका सेट नंबर 21 दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार बजट 25-26 निम्नलिखित में किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि वित्त मंत्री जो है वो मुरट्ठा बांधते हैं, तो अच्छे से पता होगा बिहार विधानसभा में जो है मुरट्ठे वाले यानी सम्राट चौधरी जो है यही बजट प्रस्तुत किए थे। तो बिहार बजट 2025-26 किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो ऑटोमेटिक आंसर आपका क्या हो जाएगा, सम्राट चौधरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसने किया है, सम्राट चौधरी ने किया है। चलिए नेक्स्ट है बिहार बजट 25-26 जो है वो बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया, डेट पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो डेट जो था वो आपका 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कितने मार्च को किया गया था, 3 मार्च को, ठीक है। किसने किया था, सम्राट चौधरी ने किया था। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 जो है वो किस पर केंद्रित है, मतलब बजट का थीम क्या था एक तरह से कहें, ठीक है। उसका मेन थीम क्या था। तो बार बार आप जो अगर सरकार का देखे होंगे, कभी बजट अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो जो इंटरव्यू होगा उसमें आप देखेंगे तो पहला लाइन उसका यही है कि हम न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्याय के साथ विकास पे आधारित है बिहार का बजट। मुख्यमंत्री का ये सपना है, न्याय के साथ विकास। तो इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। पहला किसने किया, सम्राट चौधरी। कब किया, 3 मार्च, ठीक है, 2025। थीम क्या है, किस चीज पे केंद्रित है, तो न्याय के साथ विकास पे केंद्रित है। कहीं कोई दिक्कत, देखिए 3 क्वेश्चन आपको रटा गया ना, टोटल रटा जाएगा 50 तक आपको चलना है यहाँ, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इससे आपका डाटा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, रटना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, देखिए, ठीक है, यही होगा। 3,16,895.02 करोड़। तो ये आप याद नहीं रखेंगे, 02 को छोड़ देंगे। 3,16,895 करोड़, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो है, ये भी ध्यान रखना, 25-26 के लिए, यानी यहाँ जो 31 मार्च मतलब खत्म होता है और 1 अप्रैल से जो शुरू होता है 25 में, और अगले 26 के 31 मार्च तक का ये बजट है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोग को पहले से पता होगा, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो ये वित्तीय वर्ष का कितना बजट है, 3,16,895 करोड़। 3,16,895 करोड़, 4 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 जो है वो पिछला बजट जो 24-25 था उससे कितना अधिक है, अधिक की बातें कर रही, कितना अधिक है। तो देखिए, अब पिछला बजट से इस बजट को बस माइनस करना होगा। तो आपको पिछला बजट अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो पिछला बजट से ये बजट जो है मात्र 3,800, मतलब कह सकते हैं 38,116 69 है। ये जो है आपका इतना अधिक है, ठीक है। 38,169 करोड़ रुपया जो है अधिक है। पॉइंट के बाद वाला हम नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना रुपया है। मतलब स्कीम का, वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है। स्कीम बहुत सारी योजनाएं जो चलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, आपका 1,16,769.60 करोड़। तो हमेशा आपको करेंगे पॉइंट वाला, आप भूल जाइए, पॉइंट को आप नहीं याद करेंगे, सिर्फ मेन फिगर को याद करेंगे। आप देखिए पॉइंट में कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ना। 1,16,769.60 है, 1,16,775 है, ठीक है। वहाँ देखिए 759 है, तो बहुत सारे डिफरेंट, 50 है, तो बहुत सारा डिफरेंट, बहुत सारा नजर आएगा। एक 596 है, 650 है, तो बहुत सारा डिफरेंस होगा। पॉइंट में आप नहीं भी याद रखेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। तो 1,16,769.60 करोड़ है, ये देख लेंगे, ठीक है। कितना अधिक था, तो 38,169 करोड़ अधिक था, ठीक है। बजट कितना का था, 3,16,000, कितना है, 3,16,895 करोड़ का है।
ये तीनों डाटा आपका हो गया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष जो है 25-26 के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट का अनुमान कितना रुपया है, ठीक है। स्थापन एवं प्रतिबद्ध व्यय, ठीक है, इसका जो है कुल अनुमान कितना रुपया है ये रखा गया है। तो देखिए ये है 2,135, 2,135, ठीक है, हजार कुछ भी नहीं दिया है, 2,135.42 करोड़। तो ये भी आसानी से आपको याद हो जाएगा, 2 है, 00 है, 135 है, ठीक है। तो ये आसानी से याद होने वाला डाटा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 25-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट, पिछले बजट यानी पिछला बजट है उससे इस बार तो हमरा इस बार इतना रखा गया है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े कितना रखा गया, 2,135। जो बैक वाला बजट था यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर का था, उससे इस बार कितना अधिक रुपया रखा गया, बस वही स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना अधिक रखा गया है देख लीजिए आप। ये जो अधिक रखा गया है वो रखा गया है 21,429.33 करोड़, ठीक है। 21,429.33 करोड़, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 9 नंबर पे आसानी से करेंगे, लेकिन बार बार आपको देखना ना पड़े। एक बार देखें तो आपको कुछ डाटा आपको दिमाग में रहे, दोबारा देखें आपको रटा जाए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26, 24-25 के बजट से कितना परसेंट अधिक है। अब यहाँ कह रहा है कि मानिए एक बार अभी 3,16,000 का वाला जो था, ठीक है, अगर पिछला बजट में मानिए 2 लाख का, तो ये परसेंटेज कितना अधिक है। अधिक के बाद मैथ आप पढ़े हैं तो परसेंटेज निकालना है, तो इतना डाटा आप तो गुना भाग एग्जाम करेंगे नहीं, एग्जाम में आप रट के जाएंगे। तो कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट की मामला जब आएगी 13.69% जो है अधिक है पिछले बजट से इस बार का बजट, ठीक है। तो याद रखना है 13.69, ठीक है, याद रहेगा। देखिए ना, एक रहने दीजिए, 3 3 दूनी 6, 3 9, याद हो जाएगा। देखिए एक इसको रहने, एक लिख दिए, एक के बाद 3 है, 3 दूनी 6 है, 6 त्रिक 9 है, 6 त्रिक है, 3 3 9 है, ठीक है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होता है, आप लोग बजट के जो है पिछला वीडियो जो भारत सरकार का आया था वो देखे होंगे तो उसमें पता चल गया होगा, ठीक है, हम डाले थे। तो इसमें कह रहा है कि राजस्व बजट क्या, मतलब राजस्व प्राप्तियां क्या है, बजट कह रहे हैं प्राप्तियां, ठीक है। फिर हम पता चल जाएगा कि राजस्व जब प्राप्तियां इतना है तो राजस्व खर्चा क्या है, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन आता है। तो देखिए 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,60,831.44 करोड़, 2,60,831.44 करोड़। ये क्या है हमारा कुल राजस्व प्राप्तियां किस फाइनेंशियल ईयर के 25-26 के लिए बिहार सरकार का। बिहार सरकार का बजट 25-26 जो है कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना परसेंट है, यानी अभी जो हम जो देखे हैं 2,60,831.33 करोड़, ये बजट का कितना प्रतिशत है। तो 3,16,000 ऊपर देख चुके हैं बजट ये मेरा, उसका कितना परसेंट ये बजट है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ये 82.62% है, 82.26%, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 की कुल पूंजीगत प्राप्तियां क्या है। तो दुनिया चीज होता है, एक चीज होता है आपका राजस्व प्राप्तियां, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां देख लिए 82.26 है, टोटल कितना है 2,60,831। अगर मानिए हमको पूंजीगत याद नहीं भी रहा तो कुल बजट हम जो है, कुल बजट जो हमारा है 3,16,000, ठीक है, ये 3,16,895, 3,16,895 से घटा क्या करेंगे, 2,60,831 घटा देंगे, ठीक है। और जो ही घटाएंगे पूंजीगत प्राप्ति आ जाएगी। अब प्रतिशत अगर याद करना है तो बजट 100% है। अब 100% में से यदि हम 82.826% घटा देते हैं तो जो बचेगा वो आपका पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों डाटा, हम पिछला 2 डाटा याद है उसी से ही निकल जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों याद है, ये अगर याद है मान लीजिए, तो ये राजस्व वाला निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लॉजिकल चीज है, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर भी हम लोग आंसर देखेंगे ताकि आपको कंफर्म रहे कि हाँ इतना ही है, क्योंकि उतना निकालने का टाइम नहीं रहेगा। 12 का देखिए आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो देखिए 56,263.19 करोड़, ठीक है, 56,263.19 करोड़। उधर क्या था 2,60,000, दोनों को जोड़ के देखिए 3,16,895 करोड़ पर जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। अब ये जो बजट है 3,16,895 करोड़ का, ये 56,263.19 करोड़, वो कितना प्रतिशत होगा, वही ना बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, बिहार सरकार द्वारा जो है 25-26 का जो बजट है ये वाला, इसमें पूंजीगत प्राप्तियां जो है कितना परसेंट अनुमानित है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यही चीज हम लोग ऊपर देख चुके हैं, कितना परसेंट होगा, तो 82.26 में से 100% घटाएंगे तो बताइए 82 में 18 तो कर नहीं सकते हैं, 100 से ज्यादा 26-14 जुड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका 17.14 होगा। आप जाइए 17.14 इसका आंसर हो गया। कहीं पे दिक्कत आ रहा है किसी को, नहीं आ रहा है, ठीक है। जब नहीं आ रहा है तो कमेंट मारते जाइए कि हाँ एकदम समझ में आ रहा है, कैसे निकल रहा है ये सब चीज, ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
ये भी ज्यादा समझ में आपको आना जरूरी है ना, कि सिर्फ आंसर नहीं रटना है, आपको समझना है कि क्यों हुआ। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 है, उसके अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी घाटा, सभी टाइप के घाटाएं होते हैं, और इस घाटों को आपको याद करना पड़ता है, इसकी परिभाषाएं पढ़नी पड़ती है, ताकि इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परिभाषा से। राजस्व घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, प्रभावी घाटा किसे कहते हैं, तो हर को देखना है, लेकिन हमें भी डाटा देखना है, ठीक है। तो बिहार सरकार का जो है राजकोषीय घाटा 25-26 के लिए क्या रखा गया है, तो मतलब क्या अनुमान लगाया गया, रखा गया कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 32,718.31 करोड़, याद रहेगा, 32,718.31 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है 25-26 का बजट जो है, स्पीड तो हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं ना, मेरा आदत है हम स्पीड हो जाते हैं। बिहार सरकार का जो बजट है 25-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है। अब देखिए, राजस्व प्राप्तियां देखे तो ऊपर, प्राप्ति मतलब कि पैसा आया, अब मतलब कि व्यय मतलब कि पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। तो पैसा खर्चा कितना करेंगे, राजस्व में जितना आएगा उसका कितना हम खर्चा कर, बस सिंपल सा क्वेश्चन ये इधर, ठीक है। सही सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2,52,000 मतलब 0.26 करोड़, ठीक है। 2,52,000 करोड़ याद रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये राजस्व व्यय है। अब देखिए, यहाँ पे राजस्व आप प्राप्तियां देखे थे, क्या देखे थे, 2,60,831 करोड़, यानी जितना प्राप्तियां उससे कम ही खर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो है कम होगा और खर्चा ज्यादा होगा, इसीलिए घाटा में चला गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आगे है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय और कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है। अब देखिए, अभी वही क्वेश्चन जो ऊपर हम पर क्या है, 2,60,000 है, 2,52,000 खर्चा कर रहा है, तो कह रहा है कुल राजस्व व्यय जो है, कुल अनुमानित व्यय का कितना, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, राजस्व व्यय जो है टोटल व्यय का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है। यानी राजस्व व्यय टोटल बजट के व्यय का कितना प्रतिशत है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कि अगर 100 रुपया अगर व्यय मेरा बजट रखा गया है जितना 3,16,895 करोड़, उसमें जो हम व्यय कर रहे हैं 2,52,000, ठीक है, ये जो है कितना प्रतिशत है 3,16,000, ये आसान सा क्वेश्चन है। अब वहां बैठ के तो आप निकालेंगे नहीं परसेंटेज, डाटा याद भी रहेगा तो, अगर नहीं नहीं याद रहा, आपके पास टाइम उपलब्ध है, आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन लॉजिक समझ रहिएगा तो निकाल लीजिएगा। अब आप परसेंटेज देखिए कितना परसेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप आंसर कर देंगे इसका, बताइए कोई लोग कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा 79.52%, 79.52, क्योंकि देखे थे 2,60,000 था, तथा कितना 82 दशमलव, और यहाँ 2,52,000 है और 3,16,000 टोटल है, तो परसेंटेज कुछ घटेगा, 79.52 हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है कुल राजस्व व्यय के पिछले वित्तीय वर्ष की व्यय में कितना रुपया अधिक है, यानी कुल राजस्व व्यय इस बार जो हो रहा है 25-26 में जो कुल व्यय हो रहा है, वो पिछला व्यय जो हुआ था, पिछला मतलब जो बजट था उसमें राजस्व व्यय जो हुआ था 24-25 में, उससे कितना अधिक अनुमानित है, क्योंकि हर साल हम बजट बढ़ाते ही जाते हैं, तो कितना अधिक हो रहा है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 26,323.27 करोड़, इतना अधिक है, चलिए याद रहेगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है ये पूछ रहा है, और राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ेंगे तो कुल व्यय, बस होगी इतना ही है। तो पूंजीगत अभी राजस्व व्यय 2,00,000 कितना है, 52,000, हमको 316 तक जाना है, 316 तक जाने के लिए आप 316 जो है 252 है घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इसका हो जाएगा 64, मतलब ये है 64,894.76 करोड़। अब इसको आप ऐड करके देख लीजिए, बगल में वीडियो पॉज करके आपको आएगा, ठीक है। 252 में 64,894 जोड़िए, ठीक है, परसेंटेज पॉइंट पॉइंट लीजिएगा, मिल जाएगा आपका, ठीक है, टोटल 316। चलिए, कह रहा बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 जो है कुल पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है, यानी पूंजीगत व्यय जो है कुल, अब देखिए हम राजस्व व्यय कितना परसेंट देखे थे, यहाँ देखिए राजस्व व्यय 79.52, अब 100% कुल बजट होता है, तो राजस्व व्यय इतना है, हम बताएं पूंजीगत प्लस राजस्व 100 पूरेगा, अगर 100 में से राजस्व घटा देंगे तो वही पूंजीगत बचेगा। अब बताइए, कोई हार्ड क्वेश्चन तो कुछ नहीं दिया ये, ठीक है। अब आप एक याद है, अगर आपको राजस्व वाला सिर्फ याद है 79.52, तो ऑटोमेटिक आपका बिहार सरकार का पूंजीगत व्यय पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है कुल बजट का, बताइए कितना परसेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 20.48, ठीक है, 20.48 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक। बिहार सरकार द्वारा, क्योंकि 100 में से घटा के देख लीजिए आप, ठीक है, 100 में से इसको घटाइए वो आ जाएगा, उसको घटाइए ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है 25-26, उसमें कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना रुपये अधिक अनुमानित है, यानी पूंजीगत व्यय जो है 25-26 में अभी जो हम दिए हैं वो 24-25 से कितना अधिक है, बस इतना ही क्वेश्चन कर रहा है। पूंजीगत व्यय 24-25 का तुलना में 25-26 में कितना रुपया अधिक आ रहा है, बस इतनी सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कितना,
11,846.04 करोड़। कोई दिक्कत नहीं है, कलर बदल देते हैं, बहुत देर तक चल गया एक कलर, ठीक है। 11,846.04 करोड़, ठीक है। कह रहा बिहार सरकार, बिहार बजट 25-26 जो है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है, ठीक है। अब कर राजकोषीय घाटा पिछला साल की अपेक्षा इतना साल, इस साल जो है कितना अधिक हो गया है, ये हो जाएगा कितना 3,622.88 करोड़, यानी 3622, याद रहेगा 3622 पॉइंट हम हर बार कहते हैं नहीं याद करने के लिए। देखिए जितना ऑप्शन है किसी में 36 नहीं याद आ रहा, सीधा 36 याद रहेगा, आप मार दीजिएगा 36.22 जो है 88 है। चलिए, कह रहा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्राथमिक घाटा, पहले बोल दिए थे राजकोषीय घाटा होगा, प्राथमिक घाटा होगा, ठीक है, सब घाटा आएगा, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा अनुमान लगाया गया कितना, तो प्राथमिक घाटा जो इस बार आपका है वो है 9704.83 9704.37 करोड़, याद रहेगा। ये कौन सा घाटा है, प्राथमिक घाटा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, देखिए एक फैक्ट बता देते हैं, राज्य के जो जीडीपी होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी राज्य कहते हैं, स्टेट मतलब पूरा राज्य, जैसे इकोनॉमी पॉलिटी में हम चले गए, पूरा भारत की हम बात करें, भारत का जीडीपी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी राज्य का, यूपी है, बिहार है, एमपी है, ठीक है, अगर इस राज्य की बात करेंगे तो जीएसडीपी यानी ग्रॉस, ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर यही हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जिला की, जैसे आपका जिला पटना है, शिवहर है, बांका है, ये है, उसका जो जीडीपी होगा उसका भी तो कुछ नाम होगा, उसको डीडीपी बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। उसमें कहीं जी नहीं आता है, ध्यान रखना, उसको नहीं कहते जीडीडीपी, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं, ग्रॉस उसमें नहीं लगता, वो डीडीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, तो एक नया फैक्ट आप जान गए आज, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बिहार सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है जीएसडीपी, उसका कितना परसेंट है, यानी पूरा जीडीपी जो है राज्य का, उसका कितना परसेंट राजकोषीय घाटा है, हमको पता चल जाएगा कि हम कितने घाटा में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2.98%, 2.98%। ये गुड है, बहुत अच्छा है कि अभी भारत सरकार जो है ज्यादा में चला जाएगा, कोई भी ज्यादा में, बहुत सारी राज्य है ज्यादा में है, लेकिन हम इसको 3%, 3.5%, 4% से नीचे खींच के ले आए हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे हमको इसको राजकोषीय घाटा को कम करते रहना है, ठीक है। चलिए, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है उसमें 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा अधिसीमा कितनी सी प्रतिशत निर्धारित थी, मतलब कह रहा है कि कितना परसेंट हम सीमा निर्धारित किए थे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम अभी कितना पे हैं, अनुमानित कितना है, 2.98% पे। सीमा कितना रखा गया था, तो सीमा जो रखा गया है आपका वो 3% का रखा गया है, यानी टारगेट किया गया था 3% के नीचे रहना है, और 2.98% हम अनुमानित है, मतलब हम सीमा के अंदर है। धीरे धीरे और कमाएंगे, हम बहुत ऊपर से आए हैं, 5 से 4 से 3 ऐसे करके नीचे आए हैं, ठीक है। तो हम इतने घाटे में चल रहे थे, उसको प्लस में लाए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना रखा गया था टारगेट, 3%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है उसके राजस्व बचत का मतलब जो है अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है 25-26 में, उसमें राजस्व बचत का अनुमान क्या लगाया गया है, कितना बजट हो सकता है राजस्व का, ऐसा सिर्फ अनुमान है, होगा नहीं होगा आर्थिक सर्वेक्षण अगले साल जाएगा तब पता चलेगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8831, यानी 8,831.18 करोड़। तो 88, वहां देखिए 36 था, 36-22, 88-31, तो 2-3 बार आप वीडियो देखने जाइए, 110% आपको जो है याद रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं आ रहा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 का जो है, इसमें राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये कर 88-31 जो है वो टोटल बजट का कितने परसेंट होगा, तो अब कोई मैथ का स्टूडेंट है, परसेंट नहीं याद रहा उसको, लेकिन याद है कि 88-31 तो देखे थे, कुल बजट 3,16,895 करोड़ है, तो खटाक दो परसेंटेज निकाल देगा, अगर गुना भागा स्पीड होगा उसका, तो समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, 0.82%, ये भी डाटा अच्छा है, ठीक है। कि 80 देखें ना, 80 बस 0.80% कर लीजिए, 0.8% कर लीजिए, 8 के बाद 0 के बाद 0 नहीं पढ़ा जाता, इसलिए 0.8 होगा, ठीक है। 27 है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है 25-26, उसमें पूंजीगत परिव्यय का अनुमान कितना लगाया गया, तो पूंजीगत परिव्यय जो है उसका क्या अनुमान है, वो डाटा हो जाएगा कितना, 4,531.83 करोड़, ठीक है, 4,531.83 करोड़, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कुल अनुमानित व्यय पिछले व्यय, ठीक है, कह रहा है ना, कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना परसेंट अधिक है,
ठीक है। अब व्यय कह रहा है, टोटल व्यय जो है, खर्चा जो है बजट में, वो पिछले साल की तुलना इस साल कितना परसेंट अधिक कर दिए हैं, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। तो 13.69 ऊपर भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, कितना बजट अधिक है। 13.69% पढ़े थे ना कि पिछला बजट जो था, बजट क्या होता है, हम पूरे साल का लेखा जोखा देते हैं, भैया इतना पैसा मेरे पास आएगा और इतना हम अधिक खर्चा करेंगे। तो अभी हम ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े थे कि जो पिछला साल का जो बजट है 24-25 वाला, ठीक है, उस बजट से 25-26 वाला बजट जो होगा वो कितना परसेंट अधिक है, तो यही था ना 13.69%। कितना परसेंट अधिक खर्चा कर, जो पैसा आएगा हम खर्चा करेंगे, 13.69% खर्चा करेंगे। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, माथा दर्द, सर दर्द कुछ भी हो तुरंत बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको उस चीज़ की समस्याओं को दूर कर दिया जाए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है उसमें 7/2, 7/1, 7/2, आप याद करेंगे 7/1 में क्या था, 7/2 में क्या था। 7/1, 7/2 का टेन्योर क्या है, टाइम पीरियड किस साल से किस साल तक चल रहा है, क्योंकि ये सब बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है तरोगा का, कभी भी पूछ देगा आपको। पिछला बार भी देखे थे, पूछ दिया था 7/2 में निम्नलिखित में से क्या नहीं आएगा, 7/2 का टाइम पीरियड क्या है, ये सब रटा रहना चाहिए। इसके लिए कह रहा है कि इसके लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है, रुपया रखा गया है, यानी बहुत सारी योजनाएं साथ कुछ चलेगी, उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं होगी, उसमें कितना पैसा खर्चा होगा। ठीक है, तो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5972 करोड़, 5972। ठीक है, 5972 करोड़ रुपया 7/2 के लिए बिहार सरकार रखी। बजट 25-26 में राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने रुपए के निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। देखिए, अब ये मानिए ग्रीन डेवलपमेंट फंड है, तो इसमें पैसा, एक फंड जैसे होता है ना कि कोई फंड की स्थापना की गई, उस फंड में सब पैसा जमा किया रहेगा, चाहे वो पीपी मॉडल, मतलब मॉडल पे हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर भी आए उसमें पैसा जमा करे, सरकार पैसा जमा करेगी, सब करेगी। ठीक है, कोई एनजीओ करेगा, कोई कंपनी करेगा, तो सब करेगा पैसा जमा। तो प्रारंभिक सीड मतलब कि पहला बार कहते हैं, सीड एक तरह से बीज होता है, प्रारंभिक मतलब पहला बीज होता है, प्रारंभिक मतलब पहला, सीड मतलब बीज। तो वो फंडिंग मतलब फंड करना होता है, तो पहले कितना रुपया का फंडिंग सरकार करके दे रही है कि लो इतना करोड़ रुपया हम दे दिए इस फंड में, अब आप लोग जमा करो इस फंड में। कौन सा फंड है, ग्रीन डेवलपमेंट फंड। ठीक है, मतलब चीजें समझ में आना चाहिए, रटने से अच्छा है कि समझ में, माइंड में कब होना चाहिए कि हाँ ये चीज क्या चल रहा है। ठीक है, तो बिहार सरकार कितना रुपया उसके लिए रखी है भैया, तो उसके लिए 25 करोड़ रुपया रखी है। बताओ आज के बाद अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा, 25 करोड़ किसके लिए बिहार सरकार जो है प्रारंभिक सीड फंडिंग की है, तो ग्रीन डेवलपमेंट फंड की एक स्थापना हुआ है जिसमें वो की है। ठीक है, अब इसमें पैसा धीरे धीरे फंड में बढ़ता जाएगा, सब पैसा जमा करेगा, फिर इससे जो योजनाएं चलेगी, प्रोजेक्ट चलेगा, जहाँ खर्चा करना होगा खर्चा होगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 जो है उसमें मंदिर क्षेत्र को, किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तर्ज पे विकसित करने की परियोजना चल रही है। तो ये क्वेश्चन तो 1000 बार आप लोग रटे होंगे, ये कोई दिक्कत की बात है। हमारी कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि इनका आंसर सही होता है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो अरे कीजिए जी, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाबा हरिहर नाथ मंदिर या विष्णुपद मंदिर। ठीक है, बताइए, बाबा हरिहर नाथ मंदिर भी होगा, विष्णुपद मंदिर जो है ये कौन घोषणा किया था, भारत सरकार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष जो है 25-26 में गुड़ के लिए, गुड़ होता है, गुड़, गुड़ जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब गन्ना को गांव में किल्लू होता है, किल्लू में पेराता है, फिर वहाँ गुड़ का निर्माण होता है जो आप खाते हैं। ठीक है, शक्कर जिसको बहुत सारा इलाका में बोला जाता है, गुड़ या शक्कर। इसके लिए कह रहा है गुड़ के लिए, ठीक है, किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तभी शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहुत सारा पंचायती राज के लिए बना है, सतत विकास के लिए बना है। आपको अभी यहाँ गुड़ वाला पूछ रहा है, गुड़, गुड़ मतलब शक्कर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ हो जाएगा, तो आइए ना हमारा बिहार के समस्तीपुर में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्तीपुर जिला में किया गया है। ठीक है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। चतुर्थ कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4 सबका टाइम पीरियड याद कीजिए। इसके लिए कितना कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार सरकार को, ये देखिए। किस किस की खेती के लिए, मक्का के लिए, गेहूं के लिए कब कब मिला है। ठीक है, 17-18 में, उसको याद कीजिए। चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक शुरू हो किया गया है। इसकी उद्घाटन अपनी जो राष्ट्रपति जी हैं वो खुद आके की थी, कहाँ से की है, किस डेट में की है, ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत 25-26 में किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। अरे भैया, वही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देख रहे हैं, आपको पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो इसमें जो है आम के लिए भी किया गया है, मशरूम के लिए भी किया गया है, आलू मटर प्याज के लिए भी किया गया है। कुल मिला के जो है क्या होगा आंसर,
सभी के लिए किया गया है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? ठीक है, कौन से कथन सत्य है? 2 कथन दे दिया और दोनों कथन पे आपको पूछ रहा है कौन सा सही। पहला है, सभी जिला में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत, ये पीडीएफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसीलिए जो है पेन आगे टेढ़ा हो जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव, जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में बनाया जाएगा। कितना गांव को? 190 गांव को, ये सही है। ठीक है, दूसरा नंबर कह रहा है कि वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है। इसके गांव का नाम नहीं दिया, कहाँ बना रहा है, बिदुरपुर है। ठीक है, वैशाली के बिदुरपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो। गुड़ के लिए समस्तीपुर बता दिए। चतुर्थ कृषि रोडमैप में आम, मशरूम, आलू, मटर, प्याज सबके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 190 गांव जो है कैसे विकसित किया जा रहा है? किस जलवायु अनुकूल कृषि जो है कार्यक्रम है उसके तहत जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में। ये बताइए दोनों का दोनों कथन क्या है आपका? सही है, तो दोनों के दोनों सही हो गया। चलिए, बिहार बजट जो है उसमें 25-26 में राज्य में कितने प्रखंड में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई व्यवस्था की? मोबाइल मतलब मोबाइल से चिकित्सा नहीं किया जाएगा, मोबाइल का मतलब हुआ कि डॉक्टर जो होंगे वो हर गांव में ऐसा बनाया गया है कि एक दिन जाना है उसको, एक दिन में कम से कम एक मतलब 2 गांव की दौरा करना है डॉक्टरों को, और हर गांव में जा जाके क्या करना है? मवेशियों को इलाज करनी है। मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता, तो ये डॉक्टर जो होंगे चलते फिरते जो है अपना सारा वैन होगा, मान लीजिए वैन में ही सारा सिस्टम होगा, इलाज का सारा व्यवस्था जो भी हो सकता होगा, और डॉक्टर पंचायत पंचायत घूमेगा और घूम घूम के जो है मवेशी जो है वो बीमार है, अलग अलग बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे टीकाकरण होता है मवेशियों का, आप देखे होंगे, तो इलाज किया जाएगा बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है, आप इमरजेंसी में फोन कर सकते हैं, डॉक्टर का आएगा और ये आपके बीमारियों का इलाज करेगी, ये सरकारी होगा। ठीक है, हालांकि ग्राउंड लेवल पर कब देखने को मिलेगा देखते हैं, अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे यहाँ कितना प्रखंड है? 534, तो 534 प्रखंड में किया जाएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। बिहार बजट जो है 25-26 में SC ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति को कितना गुना कर दिया गया है? मतलब SC ST हमारे जो होते हैं SC ST वर्ग, तो SC ST वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति जो मिलता है पढ़ाई के लिए उसको कितना गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो सबको एक मतलब सेम टाइप बढ़ाया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको 2 गुना कर दिया गया है। अगर 500 मिल रहा होगा तो 1000, 1000 मिल रहा होगा 2000, 2000 मिलेगा 4000। बिहार बजट कह रहा है उसमें कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, कौन सा अस्पताल? कैंसर अस्पताल। याद रखना है, बेगूसराय, बेगूसराय, बेकूफसराय, कौन सा सराय? बेकूफसराय, वहाँ कैंसर अस्पताल बन रहा है। भूल के भी गया जी राजगिरी से मत मार दीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा, बेगूसराय। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है उसमें पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है? पंचायती राज, हम लोग पंचायती राज के तहत बहुत ज्यादा जो है काम करते हैं। पंचायती राज में हम जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखे हैं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रखे हैं। ठीक है, बिहार जो है पहला राज्य बना था भारत का जो 50% आरक्षण दिया था, तो बजट भी उसी हिसाब से खर्चा कर रहा होगा पंचायती राज पे। ठीक है, और पंचायती राज में ही कहता है कि लोकतंत्र की आत्मा की निवास होती है। सच्चा लोकतंत्र पंचायती राज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पंचायत लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, ये अब्राहम लिंकन दिए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से पंचायती राज में ही जो जनता होता है खुद से खुद के लिए शासन करता है। ठीक, तो हमें इस इम्पोर्टेंट, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइप का डाटा आपको इंटरव्यू सेक्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा आंसर 11,302.52। याद रहेगा, पंचायती राज के लिए कितना रुपया बिहार सरकार रखी है? 11,302.52 करोड़। ठीक है, 11,000 से याद रहेगा। ठीक है, बिहार बजट जो है उसमें राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपया प्राप्त हुआ है? कह रहा बजट जो है हम जानते हैं, हम तो सहायता केंद्र सरकार से लेते हैं कि चलो इतना का फंड, इतना का फंड, इतना का अनुदान दिए, इतना का अनुदान दिए, तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना रुपया मिलेगा? हमारे बजट में लिखा गया होगा कितना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देगी। ठीक है, तो सही आंसर का क्या हो जाएगा? 54,575.02 करोड़ रुपया। याद रहेगा, 54,575.02 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितना रुपया प्राप्त होगा? अब ये भी पढ़े होंगे कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 क्या करता है वित्त आयोग? तो वित्त आयोग का क्या काम है कि राज्य को केंद्र सरकार के जो केंद्रीय कर, केंद्र सरकार मानिए टैक्स वसूला, टैक्स बहुत सारा टैक्स वसूल के पैसा इकट्ठा किया, अब वो टैक्स का क्या करेगा, कहाँ खर्चा करेगा?
सभी राज्य में वितरित करता है पैसा, बांटता है। और बांटने के लिए कौन काम करता है? तो वित्त आयोग, वो काम है। अनुच्छेद 280, जो लोग मेंस लिखे होंगे, जो लोग बीपीएससी की फुल तैयारी करते हैं, उसको अच्छे से पता होगा कि कौन कौन से आधार पे पैसा बांटा जाता है। अभी विवाद चल रहा है दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य के बीच, ठीक है। किस पॉइंट को विवाद चल रहा है? क्योंकि कर बंटवारा में जनसंख्या को भी देखा जाता है, और हम जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा लिए और वो लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें पैसा उसको कम मिलेगा। तो विवाद के बहुत सारे कारण, उसमें सुधार की कुछ व्यवस्था की गई है, तो वो सब चीज़ आप देखेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे पॉइंट देखना है कि राज्य को, बिहार राज्य को जो है केंद्र सरकार करों में कितना % हिस्सा के रूप में जो है देने जा रही है, बस ये हमको देखना, और कुछ भी नहीं देखना। बाकी हम हिंट कर दिए, जिनको देखना होगा देख लेंगे। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा कितना? 13,000 1,38,515, 13 बोल रहे थे, सॉरी, 1,38,515.85 करोड़ रुपया। देखिए लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन आपका, ठीक है। 41 नंबर है कि बिहार बजट 25-26 है, वो राज्य में अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान। अब कह रहा है कि हम जो है बिहार सरकार है मानिए, तो हम भी तो टैक्स लगा रहे हैं, तो वो अपने स्रोत से हम कर राजस्व के रूप में कितना वसूल रहे हैं, हमको ये बताओ भाई। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 59,520 करोड़ रुपया, ठीक है, याद रहेगा। 59,520, और वो कितना था आपका? 1,38,515 करोड़ रुपया। वो था केंद्र सरकार अनुदान, मतलब केंद्रीय कर से हिस्सा हमको देगी, और ये था कि हम अपने से टैक्स लगा के वसूल रहे हैं सरकार, ठीक है, ये इतना है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बजट जो है उसमें राज्य के अपने स्रोतों में से, अपने स्रोत से गैर कर राजस्व के रूप में। अब गैर कर क्या होगा? हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को पैसा मिल रहा है। तो राज्य मतलब कि बिहार राज्य के अपने स्रोत से, यानी खुद से कैसे जो है बिना टैक्स का पैसा आ रहा है। बिना टैक्स का पैसा कहाँ से आएगा? आप जो बिना हेलमेट पहन के जो है मोटरसाइकिल वगैरह धुर धुर लहरिया मारते हुए रोड पे निकलते हैं, ठीक है, ट्रिपल लोडिंग जाते हैं, प्रदूषण नहीं बनवाते हैं, इतना जो फाइन होता है आप लोग को, इतना जो सरकार फाइन करती है, आप लिए दंड रूप में पैसा वसूलती है अलग अलग तरीकों से। हम एक एग्जाम्पल दिए, वो रुपया कहाँ जाता है? वही तो सरकार के पास जाता है, वही सरकार फिर आपको बजट में कैलकुलेट करती है कि ये रुपया हम लाए हैं, इसका खर्चा करेंगे, तो आप ही का रुपया लेके आप ही पे फिर खर्चा करेगी सरकार। तो कितना हो जाएगा वो? 82, देखिए 8 लाख, क्या है, 82,000 नहीं, 8,82,, एक सेकेंड रुक जाइए, 8,22,57 करोड़ रुपया, ठीक है, देख लीजिए इसको। ये जो दिया गया है इतना होने की अनुमान है। ये पॉइंट हमको लग रहा है भूल गया, इतना पैसा हम इसीलिए रुक गए का एक, यार इतना ज़्यादा पैसा कहाँ, बजट ही नहीं इतना का। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, ठीक है, ये इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, इसीलिए हम पढ़ नहीं रहे थे पॉइंट में, क्योंकि हमको तो पता चल गया कि गलत होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब होगा, ये सही है। 8,220.57 करोड़। तो अब देखिए कोई एडिटोरिया इससे रट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कहेगा सर पॉइंट था, पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको? बताइए, सी नंबर ऑप्शन में कहीं पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, हम बहुत जूम कर दिए। अब ये क्वेश्चन जब ऐसे बिना कोई समझे बुझे रट जाएंगे, तो ऑटोमेटिक है कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन में मिसप्रिंटेड है। हम ये नहीं कहेंगे एडिटोरिया गलत किया है, लेकिन मिसप्रिंटेड तो है, पॉइंट बीच में होना चाहिए था। कहाँ पॉइंट होना चाहिए था? ये 57 से ठीक पहले होना चाहिए था। यानी हम जो टैक्स जो दंड के रूप में देते हैं, उसे कितना रुपया सरकार को आ रहा होगा टोटल? याद कर लीजिए, 8,220.57 करोड़। पॉइंट हम डाल दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर के हिस्सा के रूप में प्राप्त होने वाली वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक। मतलब वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि 25-26 इस साल जो है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो केंद्रीय कर में हिस्सा जो हम ऊपर देख लिए हैं अभी, ठीक है, उसमें पिछला साल की तुलना इस बार कितना रुपए अधिक हमको सरकार देगी, ठीक है, बस वही है और कुछ नहीं। 25,503.93 करोड़ रुपये अधिक देगी पिछला साल की तुलना इस साल, बस। क्योंकि इस साल चुनाव है, समझ रहे हैं, बिहार सरकार जो है करा 25-26 में राज्य ने अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में, अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 25-26 की तुलना में, यानी टैक्स जो हम लगा रहे हैं, स्टेट जो टैक्स लगा रही है, बिहार सरकार जो टैक्स लगा रही है, पिछले साल की तुलना इस साल कितना अधिक लगाई है, मतलब कितना अधिक इकट्ठा करेगी। तब 5220, 5,220 करोड़, यानी 5,220 करोड़ रुपया, याद होगा, ठीक है। इधर कितना अधिक दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट? 25,503, ठीक है। और बताए थे कि हम गैर टैक्स के रूप में अलग अलग दंड स्वरूप कितना रुपया वसूल रहे हैं? 82-20, याद रहेगा ना। अपने स्रोत से कितना टैक्स इस बार वसूले हैं? 59,520 करोड़ रुपया, ठीक है। ये सब हुआ। केंद्र सरकार कितना दिया है केंद्रीय कर के रूप में?
1,38,500 15.85 करोड़। तो टोटल क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, हमको लगता है कि अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप धूम धूम उड़ा देंगे। ठीक है, अगर एक बार में नहीं, आप अगर इतना नहीं कैच कर पा रहे हैं, नए लोग हैं, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दीजिए, लेकिन डाटा तो आपको याद हो जाएगा। 3 क्वेश्चन सही हो जा रहा तो मतलब आप बीपीएससी में 4 नंबर का लीड दे रहे हैं किसी को। 4 नंबर का लीड देख रहे हैं, कितना ज्यादा लीड है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है कि राज्य ने अपने स्रोत से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक है। मतलब वही है कि अपने स्रोत से जो कर राजस्व इकट्ठा कर रहा है, उससे वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में 25-26 में कितना रुपया इकट्ठा किया एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा किया है। पिछला साल 100 किया था, इस बार कितना ज्यादा, 120 किया, 130, कितना ज्यादा किया। तो इस बार किया है कितना ज्यादा इकट्ठा, 894.71 करोड़। 894, 894, ठीक है। ऐसे याद रखिए, 8 के आगे 9 होगा, 8 के आधा 4 होगा, 894 याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। बिहार बजट जो है 25-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष, यानी सहायता अनुदान जब भी हम देखे हैं, ठीक है, कितना ज्यादा रुपया दिया है सर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे वित्तीय वर्ष जो है 24-25 उसके तुलना में कितना अधिक है इस बार सहायता राशि, बस यही क्वेश्चन है सिंपल सा। इस बार जो है कितना अधिक है, 2414, यानी 2,414.40 करोड़। देखिए 3 को 4 आ गया उसमें, ठीक है। तो ऐसे भी टेक्निक से याद कर सकते हैं कि 3 बार 4 है, ठीक है। देखिए 2414.40 करोड़। 47 देखिए कि बिहार बजट के अनुसार निम्नलिखित में किस विभाग को सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित हुआ है। यानी जितना विभाग है बिहार सरकार का, सब विभाग को पैसा अलॉट होता है कि इस विभाग को इतना, इस विभाग को इतना, तो किस विभाग को सबसे ज्यादा, किस विभाग को सर्वाधिक धनराशि दिया जा रहा है खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षा विभाग, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा पे काम कर रही है, हमारी ये शिक्षा विभाग। अब अगला क्वेश्चन यही होगा कि शिक्षा विभाग को कुल कितनी राशि दी गई है, चलिए बताइए। तो शिक्षा विभाग को दी गई है राशि कितना, 60,964.87 करोड़, ठीक है, याद रहेगा। 60,964.87 करोड़, अलग से याद रखिए, इसको डट जाइए, सबसे ज्यादा शिक्षा को, ठीक है, सबसे ज्यादा शिक्षा को कितना, 60,964, रट जाइए, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग को कितना रुपया दिया गया है इस बार बजट में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए कितना है, 2,000, यानी ये है ना, ठीक है, 20,000 है, 20,035, ठीक है, वो 60,000 है, यानी 20 तिया 65, मतलब 20 तिया 60, 20 तिया 65, 20 तिया 60, सीधे 3 गुना, स्वास्थ्य से 3 गुना शिक्षा पे गया है एक तरह से, देखिए है ना। 20,035 करोड़ है, वहाँ 60,964 करोड़ है, तो सीधी सीधी 3 गुना से भी अधिक रुपया दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के अपेक्षा शिक्षा विभाग पे। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है मिलान करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। ये मिलान करने के लिए दे दिया गया है कि शिक्षा विभाग, कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, वित्त विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, और उसको रुपया जो दिया गया वो दे दिया गया है। कह रहा है कि किसको कितना रुपया दिया गया है, ये मिलान कीजिए। हम पेन ले लेते हैं, पेन से मिलान करते हैं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, याद रहे जितना, क्योंकि 2-3 जो हम याद कर चुके हैं। शिक्षा पे देख लिए हम लोग कि 60,964 है, स्वास्थ्य पे देख लिए 20,000 है, 20,035 करोड़ है। तो ये 2 मेन डाटा हमको याद है। हम ग्रामीण कार्य विभाग को देख लेंगे, ठीक है, अभी पंचायती राज विभाग देख लिए हैं, अब कृषि देख लेंगे, इसी करके हमारा काम चल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। तो देखिए, तो कह रहा है कृषि, कृषि पे कितना खर्चा है, तो कृषि पे खर्चा है 3528.22 करोड़, याद रहेगा। चलिए हम इसको ये वाला टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है, 3528.22 करोड़। दूसरा है उद्योग विभाग, ठीक है, उद्योग विभाग पे कितना खर्चा है, तो 1966.26 करोड़। अरे यार, तुमको इधर दे रहे हैं, तुम उधर क्यों जा रहे हो, ठीक, नहीं मानेगा, समझ रहे हैं ना, ये लोग बदमाशी करेगा तो यही वाला लोग, ठीक है। चलिए तीसरा है आपका कि वित्त विभाग, वित्त विभाग को कितना खर्चा हुआ है, तो 3646 करोड़, ठीक है। और लास्ट है आपका ग्रामीण कार्य विभाग, कितना है देख लीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा, खाली 1 है, आप यही याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, याद काम चल जाएगा आराम से आपका। 1 1 1, 4 बार 1 है, बीच में वो 0 है, ऐसे ही करके याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है, नहीं याद हो रहा है तो। ये आपके 50 टोटल के टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है। 50 क्वेश्चन को कर दिए हैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से। आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे, जिनको समझ नहीं आएगा कमेंट करेंगे कि हाँ समझ नहीं आया। आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए, जैसे आपकी जो है मंशा होगी ऐसा किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तत्काल के लिए बाय, अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और सफलता जो है वो बहुत नज़दीक आपकी आ जाएगी, यदि आप डेली प्रतिदिन 5 से 6 घंटा जो है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सेट प्रैक्टिस और पढ़ाई को जारी रखते हैं तो।